आज हम सभी शहीद दिवस के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज ही के दिन 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता थे, उनकी हत्या कर दी जाती है, वो शहीद हो जाते हैं। मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन के नायक थे। वो एक लेखक भी थे और आध्यात्मिक गुरु भी थे। आज का हमारा सत्र है राष्ट्रीय एकता। हमारा भारत देश एक विशाल देश है। इस देश में कई धर्मों, कई वर्गों, मान्यताओं, विचारधाराओं, संप्रदायों के लोग रहते हैं, लेकिन वो एक साथ रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं। जिस प्रकार किसी बगीचे में भांति भांति के पुष्प उसको सुशोभित करते हैं, उस तरह से हमारा यह देश विभिन्न भिन्नताओं को समेटे हुए एक तरह से उसको सुशोभित करने एक उद्यान की बात है। हमारा भारत एक उद्यान की बात है, जिसमें कई तरह के पुष्प हैं। हम सभी पुष्प, हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, कई तरह के धर्मों के लोग एक साथ निवास करते हैं, परंतु सबसे पहले वो एक भारतीय है, उसके बाद कुछ और। ये विषमताएं हमें तोड़ती नहीं, ये हमें जोड़ती और ये जो है हमें दुर्बल नहीं बनाती है, हमें सशक्त बनाती है। हमारे देश में मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है। हमारे देश में गीता, कुरान, महाभारत, ये सब का पाठ होता है, लेकिन उन पाठों में, उन स्वरूप मानवता के बारे में पढ़ाया जाता है। हमारे देश की ये संस्कृति है, संस्कृति, सभ्यता, संस्कृति में रची बसी है हमारी एकता। राष्ट्रीय एकता कोई बाहरी कॉन्सेप्ट नहीं है, बाहरी अवधारणा नहीं, ये हमारे भीतर की अवधारणा है, जो हमें सिखाती है देश से प्रेम करना, तुच्छ स्वार्थ से ऊपर उठकर देश हित में कार्य करना। और इतिहास इसका साक्षी है कि जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, जब चाइना से युद्ध हुआ था, जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, तो कैसे यहाँ के लोग एक दूसरे से मिल करके और अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तत्पर थे। राष्ट्रीय एकता को बल देने के लिए हमें हमारे हर एक चीज से, हमारे देश के प्रत्येक चीज, चाहे वो पर्वत, पहाड़, नदी हो, भूमि हो, प्यार करना चाहिए, उससे जुड़ना चाहिए, एक भावना होनी चाहिए और आपस में भी एक दूसरे से सुख दुख में शामिल होना चाहिए। हमारी एकता के मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर हम सभी को भाईचारे का संदेश देना चाहिए। कुछ अलगाववादी तत्व, कुछ अराजक तत्व भाषावाद, जातिवाद, साम्राज्यवाद के नाम पर देश में हिंसा और अराजकता फैलाने का काम करते हैं और हमें उनसे सख्ती से निपटना चाहिए। हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि उन सब के विरोध में एक साथ उठ खड़े हों और अपने राष्ट्रीय एकता और देश प्रेम का हम परिचय दें। एज ए साइंस टीचर मैं राष्ट्रीय एकता, महात्मा गांधी और अल्बर्ट आइंस्टीन को जोड़ना चाहता हूं। अल्बर्ट आइंस्टीन महात्मा गांधी के भक्त। अल्बर्ट आइंस्टीन अपने कक्ष में दो साइंटिस्ट का वो फोटो रखते थे, एक न्यूटन का और दूसरा मैक्स प्लैंक। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद उन्होंने उन दोनों फोटो को हटा करके एक फोटो महात्मा गांधी का और दूसरा किसी यूरोप के थिंकर का फोटो उन्होंने लगाया। महात्मा गांधी के साथ अल्बर्ट आइंस्टीन कभी मिले नहीं थे, लेकिन दोनों में आत्मीय संबंध था, दोनों के बीच एक बार पत्राचार हुआ। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां इस बात पर विश्वास नहीं करेंगी कि हाड़ मांस का बना हुआ एक पुतला
इस धरती पर पैदा हुआ, इस तरह का महान पुरुष पैदा हुआ। अल्बर्ट आइंस्टीन प्रेम के बारे में, हम लोग भी देश प्रेम से, जब देश से प्रेम करते तभी राष्ट्रीय एकता आ सकती है। इसको मैथमेटिक्स से प्रूव कर सकते। मान लीजिए कि यदि आप देश से प्रेम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1, दूसरा आदमी भी देश से प्रेम करता है, इक्वेशन नंबर 2, इसी तरह से 140 करोड़ इक्वेशन बनेंगे और उन सभी का RHS सेम होगा, LHS भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब एक दूसरे से सभी क्या करेंगे, प्रेम करेंगे। यस सर। प्रेम के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन, जब अल्बर्ट आइंस्टीन बीमार थे, अब उनको लगा था कि अब इस दुनिया से जाना होगा, उनको भयंकर अल्सर की बीमारी थी, तो उन्होंने एक पत्र लिखा अपनी बेटी के पत्र में उन्होंने लिखा और उस पत्र को बोले कि अभी इसको खोलना नहीं है, जब मैं पृथ्वी से चला जाऊं तो इसे खोलना, क्योंकि जो बात मैं बोल रहा हूं उसको मैंने प्रूफ नहीं किया है, परंतु यही बात सत्य है। यदि आप इसे अभी खोलते हैं तो साइंटिस्ट लोग जो है परेशान कर देंगे। न्यूटन के जाने के बाद उनकी बेटी उस पत्र का खुलासा किया। वो पत्र आप गूगल में पढ़ सकते हैं, लेटर टू हिज डॉटर, आइंस्टीन्स लेटर टू हिज डॉटर। उस पत्र में लिखते हैं कि जब भी फोर्स के यूनिफिकेशन की बात होगी, हमारे फिजिक्स में, हमारे साइंस में 4 तरह का फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये चारों फोर्स से भी एक बड़ा फोर्स है जिसका नाम है प्रेम। और प्रेम के बारे में बोलते हैं कि लव इज गॉड, गॉड इज लव। और एक लंबा पत्र है, उस पूरे पत्र को मुझे याद नहीं, आप गूगल में उसे देख सकते हैं। और वो महात्मा गांधी के अनन्य भक्त थे। महात्मा गांधी एक वास्तुविद भी थे। महात्मा गांधी 500 रुपये में, मात्र 500 रुपये में, आज से 100 साल पहले एक घर बनाए और उस घर में बनने में, वो घर मिट्टी से बना हुआ था, गोबर से लिपा हुआ था, अभी भी वो घर है। उस घर से में AC लगाने की जरूरत नहीं। उस घर के किसी भी कोने से, किसी भी रूम से यदि आप देखेंगे बाहर तो आपको आसमान दिखाई पड़ेगा। इस तरह के वास्तुविद थे। महात्मा गांधी एक आध्यात्मिक नेता भी थे। महात्मा गांधी ने भगवत गीता की रचना की। आखिर बोलेंगे भगवत गीता जो पुरानी गीता कृष्ण के द्वारा जो दिया हुआ, उसमें क्या अंतर? तो दोनों में अंतर ये है कि उन्होंने जो गीता लिखी उसमें उन्होंने विशद व्याख्या की है उन बातों, जिन बातों को युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण शीघ्रता से केवल टच किए थे, उन बातों को विशद व्याख्या के द्वारा लिखे हुए। महात्मा गांधी बहुत विचलित थे उस समय जब देश में हिंसा हो रही थी। उन्होंने एक पत्र लिखा उस समय के जो सबसे बड़े दार्शनिक थे, श्री अरविंदो घोष। वो बोले, महात्मा गांधी ने पत्र लिखा, बोले कि मनुष्य का एक चरण मनुष्यत्व में, दूसरा चरण देवत्व में है और वो देख रहा है देवत्व, दूसरा चरण पशुत्व में है और देख रहा है देवत्व की तरफ। ऐसा क्यों? श्री अरविंदो घोष लगभग 20-25 पेज में उनका जवाब लिखते हैं और उनका सार ये होता है कि द ह्यूमन इज अ ट्रांजिशनल बीइंग। मतलब ये पिक्चर अभी बाकी है, ये जो कर्मिक विकास है, ये कर्मिक विकास पूरा नहीं हुआ है। इस कारण से श्री अरविंदो अपने सभी किताबों, चाहे वो सावित्री हो, चाहे वो सिंथेसिस ऑफ योगा हो, चाहे वो लाइफ डिवाइन हो, चाहे वो योगा का डायरी हो, सभी में इस बात की बात करते हैं कि ह्यूमन इज अ ट्रांजिशनल बीइंग। मैं इस सत्र अभी कोई उठेगा नहीं, कुछ पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूंगा जो देश प्रेम से उत्प्रोत है। भारत की अनेकता पर हमें गर्व होता है, भारत की अनेकता पर हमें गर्व होता है, विविधता में एकता पर हमें गर्व होता है। जहां सभी धर्मों के लोग खुशी खुशी रह सके, हाँ भारत जैसा ही तो स्वर्ग होता है। हाँ भारत जैसा ही तो स्वर्ग होता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।